अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर खालिद कदूमी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा में, तो अब तो वहाँ पे इसराइल का दावा है कि तकरीबन हमारा मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है, तो अब आपको मुस्तक़बिल क्या नज़र आ रहा है? दो तीन बातें उसमें हैं। एक तो अगर आप इजाज़त दीजिए 10 सेकंड्स के लिए, ये भी मैं कंफर्म करना चाहता हूँ और ये तहकीद करना चाहता हूँ, जनाह साहब कायद आज़म ने जब ये मौक़िफ़ को ले लिया है, वो जज्बात नहीं हुआ थे, जज्बात नहीं थे, वो कोई हक़ाइक़ देख के और उन्होंने बताया था कि जी भाई यही होगा। इनके अल्फाज है कि अगर ये गलती बरतानिया ने करना तो एक नया दरवाज़ा है तारीख़ी इंकलाब के लिए खुलेगा। ये लखनऊ में 1937 में कायद आज़म साहब ने कहा, यही फोर्सी किया था, खून खराबा है। यानी ये चीज़ें कुछ जज्बात होकर अगरचे के इस्लाम के नाम पे मुस्तज़ाफ़ीन या मज़लूम लोगों के नाम पे किया है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है। और ये अभी हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, गज़ा में सूरत हाल है अभी, वो इसमें 2 मेजर डायमेंशंस है। एक दो तस्वीर है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आपका सामने है। 300 डॉक्टर्स भी शहीद हुए थे, 20,000 मासूम, उनमें से के 20,000 शहीद हैं, उनमें से के तकरीबन 10,517 बच्चे हैं, उनमें से के 6,000 से ज़ायद के ख़वातीन हैं। आपके 6,700 यूरो एशियन यूरो सेंटर के मुताबिक है वो लापता है। तो और वो पानी का भी सबसे अहम बात है जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देते हैं कि OIC का इजलास के बाद 57 ममालिक रियाद में मुनाकिद होने वाले हुए थे, जो रियाद में था, इन्होंने कुछ करारदादें पास की, मंजूर किए। तो वो उन करारदादों का सबसे अहम है कि ओपनिंग द रफ़ह गेट, जंग को रोकने का। तो दुनिया कह रहे है वो अभी तक इसराइल और अमेरिका नहीं मान रहे, क्योंकि वो अमेरिका तो हमेशा यही कत्ल आम को सपोर्ट करते हुए हैं कि यही हालात में पहुंचाया, खुद ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लिंकन और ऑस्टिन लॉयड। लेकिन साथ साथ के ये हमें समझ नहीं आती, आया 57 मुस्लिम ममालिक रफ़ह गेट को नहीं खोल सकते हैं? यानी पानी देखिए डॉक्टर खालिद कदूमी साहब, 1969 में जब मस्जिद अक्सा को एक ऑस्ट्रेलियन ज्यू ने जब जलाया था तो बड़ा एहतजाज हुआ था और उसके रद्दअमल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC तश्कील पाई थी। तो OIC का जो बुनियादी मकसद है वो मस्जिद अक्सा का दफा भी है। तो आपको नहीं लगता कि OIC टोटली फेल हो चुकी है? उसके ऊपर तनकीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि आपको भी पता, मुझे भी पता और नाज़रीन को भी पता है कि इनका किरदार सही तरह, हम कोई और मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तज़क्कुर कर रहे हैं कि इन्होंने जो करारदादें पास की है वो आपने सही फरमाया कि वो बिल्कुल टोटली फेल है। और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के वो कॉल है OIC का मतलब वही OIC कि यानी मतलब इससे कोई यानी तंज़िया अल्फाज में इन्होंने बताया कि मतलब वो परेशान होकर को और कुछ काम नहीं करते। हम यही कहते हैं कि अभी भी वी आर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड यार, वो हमारा रिसोर्सेज के मुताबिक है, बल्कि इससे ज़्यादा है। क्या हम वाकई इसराइल को नहीं प्रेशराइज़ कर सकते हैं? डिप्लोमेटिकली के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि जी वो रफ़ह गेट को खुल जाए। ये एक कानून है, इंटरनेशनल के मुताबिक है। जंग के दौरान को पूरी मर्जी बॉर्डर्स होता है ना, खोलना चाहिए, इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को अंदर आने के लिए, वो नहीं कर सकते हम। ये हमें हमारा समझ से बाहर। 100 ट्रक सिर्फ डेली अंदर आते हैं, जिसमें हम 17 ईयर्स का मुहासरा के अंदर हमारा डेली नीड मिनिमम 600 ट्रक्स है डेली। आप सिर्फ 100 ट्रक्स को अंदर लाना में, आपके अवाम इनके जज्बे अपने जगह पे है, उनके कार्रवाई है कि फ़लस्तीनी अवाम को मदद करने में। वहाँ रफ़ह गेट में ट्रक्स इतने बड़े रो है, रफ़ा से लेकर इस्माइलिया तक मौजूद है, पहुंचाया भी है, सब कुछ किया, लेकिन रफ़ा गेट बंद है। अच्छा, एक और बात है कि जिस तरह हम ये कहते हैं जी कि मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, इस्लामिक ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ़लस्तीन के मामले पे उनका एक मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं है, तो इसलिए फ़लस्तीनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़लस्तीनी भी तो आपस में तकसीम है। आप नहीं समझते कि अगर हमास और PLO और इस्लामिक जहाद ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो आपकी जो मुश्किलात हैं कुछ कम हो सकती हैं? आज कोई डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा। वेस्ट बैंक में कोई तूफ़ान अक्सा है, उसके बावजूद हमारा तकरीबन 4,000 प्रिजनर्स हो चुका इस 2 महीना में। तो वहाँ 240 शहीद भी हुए थे। एवरीबडी, अभी हर कोई ऐसे फ़लस्तीनी नहीं है जो इनके डिफरेंट एजेंडा है। तो इजराइल ने फ़लस्तीनियों के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए? ख़त्म कर दिए। हमने भी देखा है कि जी
हमारा दुश्मन है सिर्फ इसराइल है, और बाकी जो पॉलिटिकल इख्तिलाफात जो होता है ना वो अपनी जगह होता है, वो उसका अभी कोई टाइम नहीं है कि जी मतलब हम जा कर के ये कैसा करेंगे। अब हमें क्या करना है हमें पता है, हमें अपना आप को दिफा करना है। हमने जाना है कि एक पॉलिटिकल सल्यूशन जिसमें फ़लस्तीनी रियासत का मौका भी आ जाए, और जिसमें जैसा कायद आज़म साहब ने फरमाया फ़लस्तीनियों से पूछा जाए। अक्सर पूछते हैं तो यार आप ज़ीरो सम परफॉर्मर है, आखिर में तो आपने लड़ना और ये सब कुछ करना, आखिर में क्या होगा? यही होगा कि फ़लस्तीनियों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है तब जब ये जंग बंद हो जाता है, जब ये हालात जो फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर से पहले की तरह ना हो कि जिसकी वजह से ये तूफ़ान आया हुआ है, हमारे बच्चे मासूम बच्चे घरों में शहीद होते थे जंग के जो आप पे